क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? और अगर है तो कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में। तो आज टाइम ट्रैवल मतलब समय में आगे या पीछे जा सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो घटना बताऊंगा। और ये जो सच्ची घटना है वो इंटरनेट पर आप ढूंढोगे आपको मिल जाएंगी। तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद डिसाइड करना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम ट्रैवल है वो पॉसिबल है साइंटिफिकली। मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा, साइंटिफिकली पॉसिबल है। साइंटिस्टों ने भी कहा है कि अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज, मतलब जितनी तेज लाइट की स्पीड होती है, अगर उससे ज़्यादा तेज ट्रैवल करने के लिए कोई मशीन बना ले तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन बन नहीं पाई है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ सकती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रहते हुए भी बात कर सकता है, एक इंसान उड़कर, जो कि आज से 100-200 साल पहले इमेजिन भी नहीं था कि हम लोग एक ऐसी मशीन के अंदर बैठेंगे जिससे हम शहर, देश, कोई भी देश से दूसरे देश जाना हो तो उड़कर जा सकते हैं। मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ और फ़ोन की बात कर रहा हूँ। हम कहीं भी बैठे हों, किसी और से बात करना हो तो बात कर सकते हैं। और आज वीडियो कॉल भी आ चुकी है, आप लोग जानते हो। तो ये सब कुछ अगर आज से 200 या 300 साल पहले कहा जाता तो शायद कोई बिलीव नहीं करता और शायद करता भी नहीं होता, मतलब करता भी नहीं होगा कोई बिलीव। लेकिन हुआ या नहीं, ये काम हुआ ना। तो क्यों टाइम ट्रेवल भी हो सकता है या नहीं? तो अभी तो आप लोगों को मेरी बात शायद मनगढ़ंत या फिर बेतुकी लग रही होगी, लेकिन साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं एक ऐसी मशीन बनाने में जिसको अगर हर एक व्यक्ति यूज़ करे तो वो अपने 1000 साल पुराना और 1000 साल आगे जा सकता है, जाकर देख सकता है कैसी दुनिया होगी आगे या पीछे। लेकिन इसमें भी टाइम है। और आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ वो इंटरनेट पर है, तो आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो ये बात है 2000 की, मतलब आज से 24 साल पुरानी, 2000। तो उस टाइम पे एक इंटरनेट पे फोरम था, मतलब एक वेबसाइट थी। जैसे ग्रुप होता है ना व्हाट्सएप पे, वैसे एक इंटरनेट पे फोरम था। तो वहाँ पर सब लोग बातें बातें करते थे, कम्युनिटी कम्युनिटी टाइप था। तो वहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। तो वहाँ एक अनजान व्यक्ति आता है फोरम पे, असली में नहीं, फोरम पे ही आता है मतलब। तो वो बेतुकी बातें करता है, मतलब अजीब सी, अलग अलग। तो वहाँ के लोगों को कुछ लगता है कि ऐसी पागल होगा, सन की होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है, अपने जो वहाँ पे फोरम्स में लोग थे उनसे कहता है कि मैं 2036 से आया हूँ। तो लोग उसकी बातें नहीं मानते, लेकिन वो कहता है कि मैं 2036 से इसलिए आया हूँ क्योंकि 2036 में कुछ कंप्यूटर में ऐसा इशू हो जाएगा, कंप्यूटर में ऐसी खराबी आ जाएगी जो कभी फिक्स नहीं हो पाएगी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो उसे सही करने के लिए मैं समय में पीछे आया, 1975 में गया था। क्योंकि 1975 में एक कंप्यूटर है जिसका नाम है मॉडल नंबर 19। शायद मैं गलत हूँ तो आप इंटरनेट पे सर्च करना। मॉडल नंबर गलत हो सकता है लेकिन घटना रियल है। तो वो कहता है कि सिर्फ जो 1975 में वो कंप्यूटर है उसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इसलिए मैं 1975 में गया था। और उसके बाद मेरा मन किया कि मैं अपने डैड की लाइफ देखूं, मतलब अपने पिताजी की लाइफ देखूं, इसलिए मैं 2000 में आ गया। लेकिन मैं 2000 में फंस चुका हूँ और अब मुझे अपने 2036 के साल में जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। तो जो और लोग थे फॉरम्स में, वो लोगों को बात झूठी लगती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि प्रूफ दो। तो प्रूफ के नाम पर वो टाइम मशीन की फ़ोटो खींच कर भेजता है। तो कुछ लोग मानते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। सब लोगों को लगता है शायद ये अपने मन से बना रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद एडिटिंग करके फ़ोटो बनाई है इसने। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये रियल फ़ोटो है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर तू सच्चा है और अगर 2036 से आया है तो तुझे पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब अब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तू बता दे, और अगर वो सच हो गया तो हम मान लेंगे कि तू फ्यूचर से आया है। तो वो बंदा कहता है कि 2001, उस टाइम 2000 चल रहा है और वो एक साल बाद की बता रहा है। वो कह रहा है कि 2001 में पेरू में एक इतना खतरनाक भूकंप आएगा जिसमें बहुत लोग मरेंगे। और आप लोगों को पता है, इंटरनेट पे सर्च करना, 2001 में पेरू में बहुत खतरनाक भूकंप आया था।
और उसने एक दो बातें और बताई जिसके बारे में पता नहीं है मुझे, क्योंकि इंटरनेट पे ज़्यादातर जो था मैंने आपको बताया। और भी उसने घटनाएं बताई थी और वो सारी की सारी सच हुई उसके बाद। तो कोई एक इंसान अगर मनगढ़ंत बना रहा है कहानी, तो एकदम सटीक, मतलब पेरू ही क्यों बोला उसने, किसी और देश का नाम क्यों नहीं लिया? आप लोग को कुछ शक नहीं हो रहा? और उसके बाद, और उस बंदे का नाम था गाइस जॉन टाइपर, सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो वो जॉन टाइपर ने जब ये बातें बताई उसके बाद वो लापता हो गया। ना वो फॉर्यूम्स में मिला, ना ही किसी ऑथराइज सिक्योरिटी पुलिस वगैरह सबने ढूंढा लेकिन नहीं मिला वो। तो हो सकता है कि वो शायद अपने टाइम में वापस पहुंच गया हो, जो उसकी टाइम मशीन थी वो शायद सही हो गई हो। लेकिन उसकी जो बातें थी वो धीरे धीरे जब साल बढ़े तो सही हुई, और जब वो बातें सही हुई तो लोगों को लगा कि शायद वो सच में टाइम ट्रेवलर था। दूसरी घटना गाइस जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो और साल पुरानी है। तो वो होती है 1954 में, 1954। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक फ्लाइट लैंड करती है। उस फ्लाइट में से एक व्यक्ति उतरता है, एक आदमी उतरता है। तो वो एक अलग लग रहा था, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे अलग लग रहा था। और मतलब जो ऑथोराइज थी सिक्योरिटी, उनकी नज़र उस पर चली गई। देखो कुछ होते हैं लोग, मतलब जिनका रंग रूप अलग होता है या मतलब अलग होते हैं, नक्शा अलग होता है, लेकिन इस आदमी का वो कुछ अलग नहीं था। इसका पहनावा और इसका जो तरीका था वो अलग था। मतलब ये, और ये देख रहा था चारों तरफ जैसे कि कुछ अजीब तरीके से ये दुनिया को देख रहा था। ऑथराइज ने देखा तो आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी को अगर कुछ ऐसा इंसान दिखे तो पकड़ती है आके। पकड़ लिया पुलिस सिक्योरिटी ऑथराइज ने। और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी ने वो मांगे, क्या कहते हैं आप लोग को मैं बताऊं, डॉक्यूमेंट्स मांगे। मैं भूल गया था, डॉक्यूमेंट्स मांगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब मांगा। तो उसका पासपोर्ट जो कंट्री का नाम लिखा था, अब आप लोग सुनना ध्यान से, वो टोरेट कंट्री थी जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसका जो पासपोर्ट था वो ऐसा फर्जी नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कि बिल्कुल ऑथराइज है, मतलब रियल किसी ने, अच्छा है मतलब रियल है वो। उस पे लिखा था टोरेट कंट्री। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देगा, उस पे लिखा था टोरेट कंट्री, बिल्कुल सही था। लेकिन टोरेट कंट्री तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद उससे बोला गया कि ये कंट्री कौन सी है, तो है ही नहीं कुछ। तो वो कहता है कि ये आप लोग मुझे फंसा रहे हो, शायद आप लोग मुझे जेल में बंद करना चाहते हो, है ये टोरेट कंट्री है। तो वो कहते हैं कहाँ पर है? तो कहता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में। नक्शा खोला जाता है, नक्शे में दिखाया जाता है, तो नक्शे में कहीं दिखती नहीं है वो कंट्री। तो वो कहता है कि यहाँ पर है, ये इस जगह फ्रांस और स्पेन के बीच में। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो जो कंट्री का नाम बता रहा है वो है ही नहीं। ये टोरेट कंट्री कुछ पीछे तो हुई नहीं है guys, मतलब जो पहले समय गया उसमें तो टोरेट कंट्री नाम का कुछ था नहीं। लेकिन क्या पता आगे आने वाले में कोई टोरेट नाम की कंट्री बन जाए। उसके बाद वो आदमी कहता रहा कि मैं तो जापान रेगुलर आता हूँ मीटिंग्स के लिए, आप लोग मुझे फंसाना चाह रहे हो। लेकिन ऑथोराइज को कुछ शक हुआ, और जब भी ऑथोराइज को किसी पे शक होता है, सिस्टम को किसी पे शक होता है, तो वो उसको पकड़ लेती हैं। तो इसको भी पकड़ लिया और एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया जहाँ पर बाहर अंदर जाने का सिर्फ एक ही गेट है, और वो हाईली सिक्योर्ड गेट मतलब कमरा था। और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे इनने अपने पास रख लिए, और वहाँ पर 4 ऑफिसर लगा दिए जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हैं और ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अंदर उसको बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन जब देखा गया उसको खाना देने के लिए, क्योंकि वो बाहर नहीं आया ना, तो इनको लगा कि खाना वाना तो देना चाहिए, मरमरा जाएगा अंदर। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो उसने सुना नहीं। फिर गेट खोल के ऑथराइज अंदर गए, देखा तो अंदर कोई नहीं था। अब आपको एक बात बताता हूँ, अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ एक ही गेट था। ये अंदर गए, अंदर कोई था नहीं। फिर बाहर आके इन लोगों ने अपने मतलब हेड को बताया, तो हेड ने डॉक्यूमेंट्स चेक करे, डॉक्यूमेंट्स भी अपनी जगह पर नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि वो जो आदमी था वो शायद मजे लेने के लिए पीछे आया था। मतलब उसके पास कोई ऐसी मशीन थी आगे चलकर कि वो देखने आया था कि 1000 साल पहले या कितने साल पहले दुनिया कैसी थी। और वो देखा उसने और उसको संतुष्टि मिल गई, उसके बाद वो चला गया हो। और जो वो सामान लेके आया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इस ब्रह्मांड के नहीं थे, इस जगह के नहीं थे, तो वो शायद गायब हो गए हों, क्योंकि वो जहाँ के थे वहां पहुंच गए होंगे, क्योंकि यहाँ तो वो थे ही नहीं ना, इस सिटी के, इस पृथ्वी के इस टाइम के नहीं थे वो। तो वो भी गायब हो गए। और उसके बाद में उस आदमी का कभी कुछ पता नहीं चला। और जो टोरेट कंट्री थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप इंटरनेट पे सर्च करना इन दोनों घटनाओं के बारे में, आपको पता चलेगा। तो मेरा आंसर या मेरा, तो ये जो टाइम ट्रेवल है वो पॉसिबल है या नहीं, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन जो हम मूवीज में देखते हैं कि बटन दबाया और टाइम में पीछे पहुंच गए, या डोरेमोन की टाइम मशीन देखते हैं, इस तरीके से तो नहीं होगा। लेकिन
फ्यूचर में कुछ हो सकता है। तो फ्यूचर का इंतज़ार करते हैं। और आज ये टाइम ट्रैवल की स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगेंगी तो मैं फ्यूचर में और लाऊंगा। हॉरर वीडियोस रेगुलर लाते हैं, आज थोड़ा अलग लेके आए। हम जाते हैं, आप लोग अपनी कोई स्टोरी देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ भेज सकते हो। हम करते हैं वीडियो को एंड। अगली वीडियो में कोई खौफनाक सी खतरनाक स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।